जय हिंद दोस्तों। आप अगर विदेश में काम करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं या फिर किसी भी बिजनेस पर्पज से जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है, बहुत सारे लोग सऊदी में, दुबई में, बहरीन में, कतर में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, कुवैत में, ईरान में, इजराइल में, अलग अलग देशों में रह के इंडियंस काम करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं या फिर अन्य कामों से आते जाते हैं। तो अभी हाल ही में जो एक घटना हुआ है उसको लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। सिर्फ मिठाई ले जाने के कारण अबू धाबी यूएई एयरपोर्ट पे सतीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार के नवादा जिला के रहने वाले सतीश कुमार काम के सिलसिले में वो अबू धाबी जाते हैं, मतलब यूएई जाते हैं, और वहां पे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेकिंग जो होता है, जब उनकी चेकिंग हो रही थी बैग की, तो उसमें मिठाई का एक डब्बा निकलता है। उस मिठाई की जांच की जाती है और मिठाई में कुछ नहीं रहता है, सिर्फ वो मिठाई ही है। ये नहीं कि कुछ उसमें मिला हुआ है, सिर्फ मिठाई ही है। लेकिन फिर भी उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनसे क्रिमिनलों की तरह पूछताछ शुरू हो जाती है। अब ये क्यों होता है वो बता दे रहा हूँ आपको। हुआ यूं कि उनका मिठाई जो था वो मिठाई रस कदम था। मिठाई का नाम रस कदम है, इंडिया में आमतौर पर बहुत फेमस है। इसके अलावा बहुत सारे मिठाई है, लेकिन उस मिठाई पर जो डला हुआ था वो खसखस डला हुआ था। मिठाई पर देखते होंगे बहुत सारे मिठाई पर दाना डला हुआ था, वो तो काजू बादाम कुछ भी अलग अलग तरह का बीज डला हुआ होता है। इसी में एक खसखस आता है जिसे पोस्ता दाना बोलते हैं, तो वो भी मिठाई में आमतौर पर रस कदम में डलता ही है और भी बहुत सारी मिठाइयों में डलता है। तो वो डला हुआ था, जिसको जांच किया गया तो पाया गया कि पोस्ता दाना है। पोस्ता दाना क्या है कि इंडिया में आमतौर पर लोग खाते हैं, लेकिन वो पोस्ता दाना ऐसे ही नहीं आता है। जो खसखस है उसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। वो अफीम के पेड़ से निकलता है, अफीम के पौधों से निकलता है, तो अफीम के बीज से है, इसीलिए उसे ये माना गया ये तो अफीम के पौधा से निकला हुआ चीज है, तो उसे अफीम माना जाता है। बहुत सारे देश है, सारे खाड़ी देश, इसके अलावा और अन्य देश है जहाँ पे पोस्ता दाना को अफीम ही माना जाता है। और अगर आप लेकर जाते हैं किसी भी प्रक्रिया से तो उसे स्मगलिंग माना जाता है कि आप अफीम की स्मगलिंग कर रहे हैं। ये पूर्ण रूप से बैन है। अब वो जो मिठाई लेकर सतीश कुमार जा रहा था, तो मिठाई तो यहाँ भी खा सकता है, वहां क्यों लेकर जा रहा था, बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे। लेकिन वो इसलिए लेकर जा रहा था, आपको पता ही है कि इंडिया के बहुत सारे लोग दुबई में, अबू धाबी में रहते हैं, तो उनके भी बहुत सारे जानने वाले हैं, मित्र है, दोस्त है, रिश्तेदार है। कुछ काम कर रहे थे, उसी में से किसी ने बोला कि भाई आना तो रस कदम मिठाई मेरे लिए लेते आना इंडिया का, मैं कई सालों से यहाँ रह रहा हूँ, मुझे खाना है, मन कर रहा है खाने का। ये बेचारे दूसरों के लिए मिठाई लेकर जा रहे थे, उसमें ये फंस गए। अब इनके घर के लोग हैं, जो रिश्तेदार के लोग हैं, वो भारतीय दूतावास, जिसे इंडियन एम्बेसी कहते हैं, जो दुबई में है, वहां पे संपर्क इन्होंने किया है, प्रयास कर रहे हैं कि अपनी बात रख सके, उनको छुड़ा सके। लेकिन आगे क्या होता है वो तो यूएई के कानून पर निर्भर करता है। बाकी मैं आपको नियम बता दूं कि आप कभी भी विदेश जा रहे हैं तो यहाँ से किसी प्रकार के मिठाई या फिर कोई भी खाद्य पदार्थ, खाने वाला सामान लेकर जा रहे हैं, तो एक बार आप कंफर्म हो लें कि उसमें कोई खसखस तो नहीं है, कोई पोस्ता दाना तो नहीं है, कोई ऐसा सामग्री तो नहीं है जो कोई ऐसे पौधे से निकलता हो जिससे नशा होता हो। या फिर एक बार आप इंटरनेट पे सर्च कर ले, गूगल पे सर्च कर ले कि जो मिठाई आप लेकर जा रहा है उस मिठाई को बनाने में क्या क्या डलता है, या फिर यूट्यूब पर ही सर्च कर ले। ये जानकारी पूरा इकट्ठा कर ले कि जो मिठाई या फिर खाने का सामान ले जा रहे हैं कुछ भी इंडिया से, उसमें कुछ ऐसा चीज तो नहीं डला हुआ है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जिससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। तो कभी भी कोई भी खाद्य पदार्थ लेके जा रहा है तो उसकी पहले छानबीन ले ले, जानकारी ले ले, और ये भी पता कर ले कि ये चीज उस देश में बैन तो नहीं है। लेकिन खास तौर पर ये खसखस जो है, पोस्ता दाना, ये दुनिया के कई देशों में बैन है, क्योंकि ये अफीम के पौधों से निकलता है। इसके अलावा विदेश जा रहा है, खास तौर पर खाड़ी देश, इसके अलावा बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में भी बैन है। जैसे आप गुटखा कभी भी बैग में लेकर यात्रा न करें। विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, आप ये न समझे कि इंडिया है, कहीं भी कुछ भी खाकर थूक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई देशों में गुटखा बैन है, जिसको नशा का सामग्री माना जाता है। खाना तो दूर की बात, एयरपोर्ट पे ही आपको पकड़ हो सकती है, एयरपोर्ट पे ही आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। भले ही आप छूट जाए, लेकिन भारी जुर्माना आपके साथ हो सकता है। तो गुटखा इंडिया से लेकर कहीं भी आप यात्रा न करें। ये नहीं कि सारे देशों में बैन है, लेकिन लगभग खाड़ी के अधिकतर देशों में बैन है और दुनिया के कई देशों में बैन है। इसके अलावा पान मसाला हो गया, यहाँ तक कि शादी सुपारी तक कई देशों में बैन है। इंडिया से कोई आप मसाला भी लेकर जा रहा है, किसी प्रकार का कोई बिस्किट भी लेकर जा रहा है, तो एक बार कंफर्म हो ले कि उसमें पोस्ता दाना वगैरह तो नहीं है, उसमें खसखस वगैरह तो नहीं है। ये सब कंफर्म हो ले, थोड़ा भी मात्रा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो व्यक्ति यात्रा कर रहा है, अगर उसको कोई बीमारी है, किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य संबंधित समस्या है और वो दवा खाता है रेगुलर, या दवा लेके जाना चाहता है, तो दवा कभी भी लेके जा रहा है ना, तो उस दवा की लीगल पर्ची आपके पास होनी चाहिए। किसी डॉक्टर का लिखा हुआ, लेटर हेड पे लिखा हुआ उस दवा की पर्ची होना चाहिए, अन्यथा आप बुरे तरीके से फंस सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे दवा को बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित किया गया है। ये नहीं कि सिर्फ दुनिया के अन्य देशों में, ये भारत में भी बहुत सारे विदेशी भी भारत में आते हैं। तो बहुत सारे दवा है जो प्रतिबंधित है, जिसकी जांच की जाती है कि इस दवा से कोई नशा तो नहीं होता है, स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव तो नहीं होता है। एयरपोर्ट पे ही जांच करके एयरपोर्ट पे ही आपको क्लियर कर दिया जाए। हो सकता है वो दवा सही ही है, लेकिन आपके पास पर्ची है तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपके पास पर्ची नहीं है उस दवा से संबंधित,
तो आपको वो रोक सकते हैं। दवा जब तक जांच होकर नहीं आ जाए 2 दिन 4 दिन 5 दिन में, तब तक आपको हिरासत में रखा जा सकता है। इसके अलावा उस दवा में कुछ ऐसा चीज पाया गया जिससे कुछ नुकसान होता है, नशा हो जाता है या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, तो फिर आप लंबे चले जाएंगे, बुरे तरीके से फंस सकते हैं। तो कोई भी दवा लेकर जा रहा है, चाहे वो दवा नॉर्मल ही है, कुछ भी है, खांसी सर्दी का ही दवा है या फिर पेट दर्द का ही दवा है, लेकिन उसका पर्ची आपके पास होना चाहिए। बिना पर्ची का कोई भी दवा अपने बैग में न रखे विदेश यात्रा कर रहे हैं तो आप विदेश में काम करते हैं, काम करने जाने वाले हैं या फिर घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, किसी भी काम से जा रहे हैं, इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अन्यथा जो सतीश कुमार जो फंसे हैं उस प्रकार से आपके साथ भी हो सकता है, आप भी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो सतर्क रहे, सावधान रहे। मैं हर चीज के लिए समय समय पर आपको अवेयर करता रहता हूँ। इस चैनल पर देश दुनिया के बारे में आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।